ये है मूविंग एवरेजेस के कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स जिनके बारे में 90% ट्रेडर्स को कोई आइडिया नहीं है। इन्हें बोला जाता है फिबोनाची ईएमएस। ये मूविंग एवरेजेस के कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो स्पेशल फिबोनाची नंबर्स को यूज करके बनते हैं। एंड अगर आपको फिबोनाची के बारे में नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, फिबोनाची नंबर्स कुछ ऐसे टाइप के नंबर्स होते हैं जिन्हें ट्रेडिंग में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीजों में से कंसिडर किया जाता है। एंड जब हम इन्हीं नंबर्स को ईएमएस के सेटिंग्स के हिसाब से यूज करते हैं तब पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। बट हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट में आ गया हूँ एंड सबसे पहले हम चार्ट में ईएमएस को ऐड कर लेंगे। बट बिफोर आई ऐड द ईएमएस, मैं एक क्विक मोमेंट लेना चाहूंगा आज के हमारे वीडियो स्पॉन्सर ट्रेड स्मार्ट के लिए। ट्रेड स्मार्ट है दोस्तों एक सेबी रजिस्टर्ड डिस्काउंट ब्रोकर जिसको एक्टिव ट्रेडर्स पिछले 30 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ बहुत ही एडवांस्ड ट्रेडिंग, चार्टिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली एल्गो टूल्स मिलते हैं, वो भी सिर्फ 15 रुपीज पर ट्रेड में। इनका मिशन ही है ट्रेडिंग को सबके लिए सिंपल एंड स्मार्ट बनाने का। ट्रेड स्मार्ट में अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बहुत ही इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू अगेन टू ट्रेड स्मार्ट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अभी मैं इंडिकेटर्स टैब को ओपन करूंगा एंड सर्च करूंगा मूविंग एवरेज रिबन। एंड ये सर्च करते ही हमें ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा, इसे क्लिक करके ऐड कर लेना। ऐड करते ही चार्ट में काफी सारे मूविंग एवरेज ऐड हो चुके हैं, लेकिन ये वही नॉर्मल वाले मूविंग एवरेज है। एंड यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंटली इनके सेटिंग्स को चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स को ओपन कर लूंगा एंड इनपुट्स में हमें 4 मूविंग एवरेजेस मिल रहे हैं। चारों के चारों SMA में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। सबसे पहले हमें चारों को EMAs में सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट इन मूविंग एवरेजेस के पीरियड्स को चेंज करना है। यहाँ आप देख सकते हो कि चारों के चारों नॉर्मल सेटिंग्स को यूज कर रहे हैं। इन्हें हमको फिबोनाची नंबर्स में सेट करना है। सो सबसे पहले 20 को हम कर देंगे 5, 50 को हम कर देंगे 13, 100 को कर देंगे 89 एंड 200 को 233। ये चारों है दोस्तों फिबोनाची प्राइम नंबर्स। फिबोनाची प्राइम क्यों? क्योंकि ये बोथ फिबोनाची नंबर्स भी है एंड प्राइम नंबर्स भी है। अभी इन्हें यूज कैसे करना है उसे समझने से पहले हम स्टाइल्स में इनके कलर्स को भी चेंज कर लेंगे। तो 5 EMA का कलर हम चेंज कर देंगे ब्लू में एंड इसका थिकनेस भी हम इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट 13 EMA येलो कर देंगे, थिकनेस इंक्रीज। 89 EMA को हम कर देंगे व्हाइट, क्योंकि इसका यूज करने का तरीका थोड़ा न्यूट्रल है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो इसे एक न्यूट्रल कलर में सेट कर देंगे एंड थिकनेस को भी इंक्रीज मैंने कर दिया। एंड फॉर द लास्ट EMA जो कि है 233 का, इसे हम इस वीडियो के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए टर्न ऑफ कर देंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही लार्जर लेंथ है एंड स्पेसिफिकली मेजर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है, जो कि इस वीडियो के लिए नेसेसरी नहीं है। आप चाहे तो आप डेफिनेटली यू कैन टेस्ट इट आउट बाय योरसेल्फ, बट फॉर नाउ ये हो गए हमारे सेटिंग्स। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अभी क्वेश्चन है ये मूविंग एवरेजेस काम कैसे करते हैं। सो एक चीज आप देखिए कि जब भी ये मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे रहते हैं तब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये पूरा ट्रेंड को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेजर मूविंग एवरेज है 89 EMA, ये एक कंसिस्टेंट अपवर्ड स्लोप में दिख रहा है एंड प्राइस भी हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर चल रहा है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस कीजिए कि जब ये प्राइस अप ट्रेंड में भी चल रहा होता है तब जो हमारे स्मॉलर लेंथ के मूविंग एवरेजेस है वो कभी कभी प्राइस के ऊपर तो कभी कभी प्राइस के नीचे चल रहे होते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे अप ट्रेंड चलने के बावजूद 5 EMA एंड 13 EMA प्राइस के ऊपर चल रहा था। इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि चाहे कोई भी अप ट्रेंड या फिर कोई भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके जो करेक्शन फेजेस होते हैं वो बाय इटसेल्फ एक ऑपोजिट ट्रेंड का होता है। मतलब अगर एक अप ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड बहुत सारे छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स से बनते हैं, राइट। जब भी वो करेक्शन होता है अप ट्रेंड में, वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। एंड यही हमें ये तीनों EMAs बता रहे हैं। जो 89 EMA है वो हमें मिड टर्म टाइम फ्रेम का ट्रेंड बता रहा है। जो 5 एंड 13 EMA है वो हमें स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम्स के ट्रेंड्स अच्छे से बता रहा है। एंड इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी हम एक ऐसा स्ट्रेटेजी देखेंगे जो कि लिटरली इन मूविंग एवरेजेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अभी इस एग्जाम्पल से हम स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझ लेंगे। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 89 EMA प्रीवियसली प्राइस के बहुत ऊपर चल रहा था एंड प्राइस अपने लोअर लोज को बहुत अच्छे से फॉर्म करते हुए नीचे चल रहा था। लेकिन एक टाइम आया जब प्राइस ने यहाँ पे 89 EMA को ब्रेक कर दिया एंड उसके ऊपर कंटिन्यूअस क्लोजिंग देता रहा। एंड अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखोगे तो हम देख सकते हैं ये था हाई लो एंड ब्रेक। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो सिंपली जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, लोअर हाई लोअर लोज, उसके बाद अगर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जाके
डाउन ट्रेंड के कोई भी एक हाई को तोड़ के उसके ऊपर प्राइस को क्लोज कर देता है, तब वहां पे उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। वहां से चांसेस क्या रहता है एक नए अप ट्रेंड के चालू होने का। जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हैं कि लोअर लोज का स्ट्रक्चर जैसे ही एक लोअर हाई ब्रेक हुआ वहां से हायर लोज में कन्वर्ट हो गया। इसे बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमेशा नहीं होता, जस्ट लाइक एवरीथिंग इन ट्रेडिंग, नथिंग इज गारंटीड, बट एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली उसी टाइप का चीज हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है प्राइस के द्वारा। एंड ऑल्सो EMAs के ऊपर भी प्राइस ने काफी पहले ही क्लोजिंग दे दिया था। एंड यहाँ पे आप रिसेंटली भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग भी देख सकते हैं। लेकिन इज दैट इनफ? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे हमें इससे भी बहुत ज्यादा कंफर्मेशंस की जरूरत होती है। कैसे मिलेंगे ज्यादा कंफर्मेशंस? तो फॉर नाउ यहाँ पे मैं जो करंट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ ये है 45 मिनट का टाइम फ्रेम। तो मैं इसी चार्ट को एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में खोल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार हम इसी चार्ट को ओपन कर लेते हैं। एंड एज यू कैन सी 5 मिनट में EMAs भी चेंज हो रहे हैं, सब कुछ टोटल पिक्चर ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेटेड टू EMAs। आप अगर इसका सेटिंग्स खोलेंगे, यहाँ पे इनपुट्स में आपको एक टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, यू कैन सी ओवर हियर। तो आप प्रीवियसली जिस चार्ट में अपना एनालिसिस कर रहे थे, फॉर मी इट वाज 45 मिनट, आप अगर उन्हीं EMAs को अपने हर एक टाइम फ्रेम में चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं हूँ बट मुझे देखना है 45 मिनट के वो वाले EMAs, तो मैं यहाँ पर 45 मिनट को सिलेक्ट कर लूंगा टाइम फ्रेम में। एंड अभी ये EMAs 45 मिनट के टाइम फ्रेम के रिलेटेड एडजस्ट हो गया है। मतलब अगेन अगर मैं 45 मिनट में जाता हूँ, यू कैन सी 45 का जो स्ट्रक्चर था, बोथ प्राइस का स्ट्रक्चर एंड EMA का स्ट्रक्चर, वो 5 मिनट में जाने से भी चेंज नहीं हो रहा है। वो 45 मिनट्स के ही EMAs मुझे दिख रहा है। इससे ऑफ कोर्स क्लियरिटी ज्यादा बढ़ती है रिलेटेड टू दिस स्ट्रेटेजी। अभी यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, ये वही ब्रेकआउट है जो कि हमने प्रीवियसली 45 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा, जब प्राइस 89 EMA के नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया। एंड ये सेक्शन ऑफ कैंडल्स वही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था जिसको हमने 45 मिनट में देखा था। सो एज आई एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली कि हर एक ट्रेंड छोटे छोटे ट्रेंड से बनते हैं। सो यू कैन सी प्रीवियसली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था। एंड ये EMAs भी बता रहे हैं, राइट? आप देख सकते हैं जो येलो EMA एंड ब्लू EMA है, ये प्राइस के ऊपर चल रहे थे अंटिल यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से दोनों EMAs का ब्रेकआउट हुआ। एंड फाइनली ये एक्सपेंशन मूव टू द अपसाइड है। लेकिन ये अप ट्रेंड है या नहीं है, इसे कंफर्म करने के लिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना। तो फिबोनाची के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 मास्टर क्लासेस बना के रखे। इफ यू वांट टू चेक देम आउट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली फिबोनाची को हम एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई तक, या फिर एक स्विंग हाई से एक स्विंग लो तक ऐड करते हैं। एंड उसके बाद वो हमें लेवल्स प्रोवाइड करते हैं जहां से प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिएक्शन शो करती है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, यू कैन सी दिस इज अ हाई, लो, हाई, एंड यहाँ पे एक लो बन रहा है। अभी भी कंफर्म नहीं है। एक लो तभी कंफर्म होता है जब उसका हाई ब्रेक होता है, राइट? अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तभी ये लो कंफर्म होगा। प्रीवियसली ये जो हाई था ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था, दैट्स व्हाई ये लो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि ये एक लो था, राइट? तो इसीलिए इस लो से इस हाई तक हम फिबोनाची को ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट आई विल ऐड इट एंड यू कैन सी कि प्राइस 0.618 के लेवल से रिएक्शन लेके ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया था, जिसने काफी स्ट्रांगली दोनों शॉर्ट टर्म EMAs को ब्रेकआउट कर दिया। सो यहाँ से फिबोनाची भी कंफर्म कर रही है कि ये एक पोटेंशियल अप ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज जस्ट प्रीवियसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड यहाँ पे इतने सारे कंफर्मेशन के साथ हमें एक अप ट्रेंड के थोड़े बहुत साइंस तो देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री एग्जीक्यूट करता तो मेरा स्टॉप लॉस होता ये लो, बिकॉज ये एक स्विंग लो बन सकता है। दैट्स द एंटायर आइडिया। विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता था। एंड मैं मिनिमम 1:2 का टारगेट यूज करता हूँ। अगर टारगेट अचीव होता है तो 70% मैं बुक करके बाकी 30% से स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करता हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के रिलेटेड भी मैंने एक मास्टर क्लास बना के रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी 45 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस आते हैं, चार्ट को आगे प्ले करके देखते हैं कि एक्चुअल में आगे यहाँ पर क्या हुआ था। सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड का शुरुआत तो हुआ था एंड ये अप ट्रेंड चला भी यहाँ तक, बट राइट नाउ यहाँ पे अगेन एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, बिकॉज यू कैन सी कि मार्केट स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है एंड 89 EMA भी ब्रेक हो चुका है एंड मल्टीपल कैंडल्स उसके नीचे क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इन्हीं मूविंग एवरेजेस के सेटिंग्स को चेंज करके हमने एक डिटेल स्ट्रेटेजी बिल्ड किया
combining price action and moving averages together. लेकिन just like every other strategy and every other indicators, ये भी कोई perfect strategy नहीं है। किसी भी strategy को live market में use करने से पहले खुद से अच्छे से back test करना and forward test करना बहुत ही जरूरी है। And also एक अच्छा risk management system भी आपके पास रहना बहुत ही important है। And just like every other video in this channel, ये video भी completely educational purpose के लिए था। I hope आपने आज कुछ नया सीखा है। अगर सीखा है तो एक लाइक तो बनता ही है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके पास लाते रहूंगा। अभी आपको स्क्रीन के मिडिल में AMA यानी कि एडेप्टिव मूविंग एवरेज का एक स्ट्रेटेजी देखने को मिल रहा होगा। ये भी एक बहुत ही एडवांस टाइप का मूविंग एवरेज है। इनफैक्ट ये बहुत लोगों को इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से भी बेटर लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, ट्रेड स्मार्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।